अगर आज ये हमारे साथ घर नहीं चली तो आलोक और उसके पूरे खानदान को खत्म करते क्या बता रहे हैं। संजीव शुक्ला, बंदूक हमारे पास भी और गोली भी। हमारे परिवार की तरफ नजर उठाने की कोशिश भी मत करना। साला तुम्हारी तो ऐसी की तैसी साले हैं। अगर आज कविता हमारे साथ घर नहीं चली है तो हम इसको यही खत्म कर देंगे। संजीव शुक्ला, तुमको अपनी पत्नी के साथ जो करना है करो, लेकिन हमारे बेटे की तरफ आंख उठा के मत देखना। चलाओ चलाओ, गोली चलाओ। नहीं, अंदर करो। कविता शुक्ला कविता पाठक कैसे हो सकती है? संजीव शुक्ला की ब्याहता है ये, और इसी के साथ तुम्हें लौटना होगा। और हाँ, आलोक पाठक को लिखित में देना होगा कि अब उसका संजीव शुक्ला की पत्नी के साथ कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो कभी उसे मिलने की कोशिश करेगा। हाँ, आलोक पाठक और उसकी मां सुमन पाठक ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, विवाह की पवित्र परंपरा का अपमान किया है, एक औरत को अपने घर में रखा, ये जानते हुए भी कि वो संजीव शुक्ला की ब्याहता है। इसने हमको धमकी दी थी कि हमारे बेटे को बलात्कार के केस में फंसा देगी। हाँ, तो ये बात उस वक्त तुम्हें सबके सामने आकर पंचायत को बतानी चाहिए थी। उस वक्त क्यों नहीं बताई तुमने? हर्जाने के तौर पर आलोक पाठक संजीव शुक्ला को 2 लाख रुपया देंगे और साथ में लिखित माफीनामा भी। और अगर हम कहें कि हम संजीव शुक्ला के साथ नहीं जाना चाहते तो? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने माता पिता से बात करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, पंचायत आपसी मामले निपटा, कानूनी नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है इतनी, हमारे बेटे की आमदनी नहीं है इतनी। सरपंच जी, ये तो जाती है। अरे तो बहुत मामूली सजा है, अभी चुपचाप हमें हर्जाने के पैसे दो और हमारी बीवी का पीछा छोड़ो, समझे? ये मामला सुलझ गया है। आलोक पाठक संजीव शुक्ला को जो 2 लाख रुपया नहीं दे पाते तो हम पंचायत की ओर से और भी कड़ी सजा सुनाएंगे। पंचायत स्थगित की जाती है, बस। कविता, चले जाओ। हम तुमसे कह नहीं रहे हैं, विनती कर रहे हैं। डर गया आलोक? माँ को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। और हमें तकलीफ में देख सकते हो? याद है आलोक, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगे। धोखे में तो हम दोनों थे। तुम अपने पति को धोखा दे रही थी और हम अपने परिवार को। चले जाओ, हम पंचायत को लिखित में दे देंगे कि अब हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देख यार संजीव, तुम्हारा दोस्त जरूर है, पर हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं है। एक बार हमारे लिए बात करने की कोशिश तो करो उससे। बहुत बौखलाया हुआ है, और 2 लाख से तो एक दमड़ी कम नहीं लेगा। अरे इतने पैसे तो है भी नहीं हमारे पास, कुछ कर यार, वरना ये पंचायत हुक्का पानी बंद करवा देगी और अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें दायरा नहीं तोड़ना चाहिए था लोग। अब तो हो गई ना गलती, टूट गया दायरा, अब क्या? अब पता नहीं, संजीव तो वैसे मानेगा नहीं, लेकिन बात करके देखते हैं। देखा लोग, हम तेरी हालत समझते हैं, इसमें कविता की भी कोई गलती नहीं है, वो भी तुमसे प्यार करती है। अब शादीशुदा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ये भरत गुप्ता तुम्हारा दोस्त है ना संजीव? दोस्त नहीं, दुश्मन है सर। उसकी पैरवी पर हर्जाने की रकम हमने 1/4 कर दी थी। 2 लाख की जगह 50,000 में मान गए थे। बाद में पता पड़ा दोनों दोस्त बन गए। उस आदमी से दोस्ती कर ली जो हमारी बीवी को भगा ले गया था, दोगला साला। वो नहीं भगाया था, हम खुद गए थे। अरे कायदे से तुमको आलोक को उसी वक्त मार देना चाहिए था। कायदे से तो हमको भी तुमको मार देना चाहिए था, पर अभी देर नहीं हुई है और ना ही हम बदले हैं। 1 मिनट, आदमी का मर्डर हुआ है। किसी ने मारा होगा सर आलोक को। अरे काश हमने मार दिया होता उस वक्त। फिर कोई बात नहीं, अब मर गया ना। संजीव, तो क्या मैं ये मानूं कि तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो? जो मानना है मान लीजिए सर। आलोक मर गया, हमारे लिए उतना ही काफी है। उसकी हरकतें ऐसी थी, कोई ना कोई तो मारता ही उसे, और कोई और ना सही भरत नहीं मारा होगा उसे। दोनों गनमैन थे सर, और दोनों की दोस्ती भी हो गई। आलोक ने भरत की किसी लड़की पर हाथ डाल दिया होगा, इधर उधर मुंह मारने की आदत तो थी उसकी। फिर क्या, जला दी गनमैन ने उस पर गन। मतलब अभी तो जो कुछ और नहीं मिला तो तू भरत पे गुगली फेंक रहा है? सर खिलाड़ी तो भरत है, ये गुगली उसी ने फेंकी होगी। ये बात तो तय थी कि गुगली इन्वेस्टिगेशन पर फेंकी जा रही थी और शुरुआत से यही हो रहा था। चाबी? आलोक, कल सुबह कॉलेज के लिए ना 9 बजे निकलेंगे, ठीक है? एक और गुगली थी जो जानवी के पिता बाहुबली प्रहलाद चौधरी फेंकने वाले थे। क्या वाकई ये सिर्फ एक गुगली थी या फिर आलोक की हत्या से जुड़ा एक सच? पूछो क्या पूछना है। सारे जवाब सोच के आए होंगे आप तो। समय बर्बाद मत करो, बहुत कीमती समय होता है हमारा, समझे? देखो भरत, तुम आलोक के दोस्त हो लेकिन हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं हो। हमारी नजर है तुम पर। आलोक को मारकर हमें क्या मिलता? मिला भी क्या? मिला भी क्या?
मतलब? आलोक के मरने से क्या मिला? दोस्त था वो हमारा। पता नहीं जिसने भी उसे मारा है उसे उसको मार करके क्या मिला होगा। प्रहलाद जी, आपने आलोक को उसके दोस्त भरत से ही मरवाया ना? भरत अभी भी यहीं से गया है, लेकिन हमारी रडार से दूर नहीं गया है। उस सच तो मुझसे गवाही लेंगे। कैसे मालूम है कि आलोक को किसने मारा? हमसे पूछो तुम तो खुद आके बता देते प्रहलाद जी कि किसने मारा है आलोक को। और वैसे भी अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप बता दीजिए। आपकी गुगली फेंकने का इंतजार कर रहा हूं मैं। ऐसी की तैसी गुगली की हमें बाउंसर पे बाउंसर दिए जा रहे हो। हमारा नाम जबरदस्ती घसीट रहे हो ऐसे मामले में जिससे हमारा कोई लेने का देना नहीं है। और ये साला इंटरनेट लोग थू कर रहे हैं कि प्रहलाद चौधरी का हाथ है इस केस में। ये आलोक पाठक, उसके मर्डर से तुम्हारा ये डिपार्टमेंट हमारा नाम जोड़ रहा है, हमारी छवि धूमिल कर रहा है और हमारी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काकर इंटरोगेट कर रहा है। क्या हमें पता नहीं है? कमाल का एंगल ढूंढ रहे हो तुम लोग। इस छछुंदर को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगे हम, अपनी छवि खराब करेंगे, सोचो। और रवि, आपकी बेटी जानवी का बॉयफ्रेंड रवि, उसका क्या किया? अबे क्या बॉयफ्रेंड? 2 कौड़ी का लौंडा औकात थी उसकी। रवि को तो हम पहले ही ठिकाने लगा दिए हैं। कहाँ गाड़ा रवि? वाराणसी में है लौंडा, गाड़ा वाड़ा नहीं है, सेटल कर दिया उसको। सुनो बालक, हम तुम्हारे लिए बनारस में नौकरी का प्रबंध कर दिए हैं, घर भी ले लिए हैं किराए पे और 1 साल का हम किराया भी भर दिए। तो अब जितना जल्दी हो सके ये सब प्रपंच समेटो और तत्काल जाके बनारस में विस्थापित हो जाओ। समझ रहे हो? नया घर, नया नौकरी, नया नंबर, और जो रहेगा हमारे पास। दूसरी बात, जानवी बेबी से दूर रहना, न बात करने की कोशिश करना, न मिलने की। पल पल की खबर रखेंगे तुम्हारी हम। और आखिर और महत्वपूर्ण बात, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे रवि को जब हमने प्यार मोहब्बत से निपटा दिया तो आलोक को मारने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि रवि के बारे में उसने नहीं बताया। अरे साला को औकात दिखा दिया, मारते क्यों? इसने कहा था घनश्याम ने कि मार दो साले को। हम बोले भाई जी को लड़का दगाबाज है, आप सपोले को दूध पिला रहे हो, आज नहीं तो कल डसेगा। लेकिन भाई जी दयालु हृदय वाले, बोले मत मारो, जाने दो। इंस्पेक्टर, लड़का बुरा नहीं था आलोक, हम जानते हैं। इमोशन में आके हमारी लड़की का साथ दे गया। अभी आपने कहा था कि आपको पहले दिन से ये बात मालूम थी कि आलोक को किसने मारा है। जानना चाहोगे? बिल्कुल। रवि ने मारा आलोक को। गुगली नहीं है, हमारी बेटी जानवी। क्या करें, खून तो हमारा ही है ना। उसी ने प्लान किया होगा और करवाया होगा रवि से। सोचो। रवि को उकसाकर आलोक का मर्डर करवाया और आपके शक के घेरे में आ गए हम। आप लोग तो बड़ा कह रहे थे ना कि जानवी से बात करनी है, जानवी से बात करनी है। जानवी खुद आई थी चल के आपके पास और रवि की कहानी सुना के आपसे सहानुभूति ले ली और हमें बना दिया विलन, जो आपकी नजर में हम पहले से ही। असल में ये जानवी की चाल थी, हमारा पत्ता साफ करके रवि के साथ हो लेती। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। ये था गुगली, असली वाला गुगली जो हमने जानबूझ के फेंका। तुम लोग हवा में तीर फेंक रहे हो, असली मुजरिम से दूर कहीं और भटक रहे हो। हैं? मेरा और मेरी बेटी का इस मर्डर से कोई सरोकार नहीं है। चले। कमाल भाई, तो आपने तो पहले ही दिया उन लोगों को। क्या कहानी सुनाई, प्राउड ऑफ यू। ज्यादा प्राउड फील मत करो, जरा पता करो ये कहानी सच ना हो जाए। सर, हमारे पास आलोक के आसपास के सारे पहलू हैं। अब इसके बाहर भी कुछ हो सकता है क्या? आजा मुश्ताक, क्या खबर लाया भाई? तगड़ा खबर है सर। देख, 2 दिन हो गए मुश्ताक, अभी तक तू ऐसी किसी हिस्ट्री शीटर को नहीं ढूंढ पाया जो हमें ये बता दे कि गोली किसने चलाई। साहब जी, या कोई हिस्ट्री शीटर हो तो बताऊं। तो फिर गोली किसने चलाई? माँ ने, बहन ने, जीजा बबलू ने, या फिर खुद उसने अपने आप पर? बबलू को अंदर कीजिए साहब, और साइड में पिंकी को भी इंक्वायरी के लिए बुला लीजिए। असली हिस्ट्री वहां मिलेगा आपको। वहां क्या हिस्ट्री है, खुल के बोलना। साहब, पिंकी और उसकी माँ में जबरदस्त अनबन है। खुद उसकी माँ उसके पीछे पड़ी थी कि वो अपने पति बबलू को छोड़ के भरत से शादी कर ले। भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? तो इसमें आलोक क्यों मारा गया? हो सकता है साहब कि आलोक इस बात के खिलाफ। आलोक की मौत का मकसद परिवार में ही कहीं छुपा था। एक करीबी रिश्ता जो रिश्तों की मर्यादाओं को पार कर गया। और इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस अधिकारी
कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। आलोक का पूरा परिवार इन्वेस्टिगेटिव टीम की रडार में था और जो सामने आने वाला था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थी जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब तक जुड़ नहीं पाई थी। हाँ, ये बात सच है कि अम्मा हमको बबलू को छोड़ के भरत से शादी करने को बोल रही थी। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बबलू हमारे साथ मारपीट करता था और हम ये भी सुने थे कि बाहर जाके वो दूसरी औरतों के साथ काका करता है। ये बात आलोक भैया जानते थे, वही बताया हमको। साहब, पिंकी अगर हमको छोड़ के भरत से शादी कर भी लेती तो हम थोड़ी जिंदगी बैठ के रोना रोते। लेकिन ये बात तुझे पता थी कि पिंकी की माँ उससे ये कह रही थी? हाँ पता थी, हमको लगा आलोक चढ़ाया होगा, और हम क्या करते? और पिंकी जाती तो भी नहीं रोकती, वो खुद ही जाने को तैयार नहीं थी। हाँ, लेकिन हम बबलू को नहीं छोड़ना चाहते थे, हम प्यार करते हैं उससे, इसीलिए हमने अम्मा से भी साफ साफ कह दिया था कि हमारे साथ ये फालतू बातें ना करें। अम्मा, आज के बाद ना इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे, देख लेना तुम। आज ही कह देते हैं बबलू से कि बम्बई चले, हमें रहना ही नहीं है बंसोली में। बबलू तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है और ना पहले कभी था। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि तुम बिन ब्याह ही रह जाते। अरे तुम काहे हमारी शादी तुड़वाने के पीछे पड़ी हो? हाँ, जब हमको कोई दिक्कत नहीं है बबलू से तो तुमको क्या परेशानी है? और ये क्या भरत भरत लगा रखा है तुमने? क्योंकि भरत एक अच्छा लड़का है, ईमानदार है, जिम्मेदार है, तुम्हारे आलोक भैया की तरह। आलोक भैया कितने जिम्मेदार है और कितने नहीं, तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं, समझी? बबलू को नसीहत देते हैं कि दायरे में रहे, पर खुद के दायरों का इसीलिए आज वो कविता सर पे चढ़ के नाच रही है उनके। ठीक है, जब ये बबलू तुमको घर से निकाल देगा ना तो रोती हुई हमरे चौखट पर मत आना। ये बात हमने भैया को भी बताई थी, उनको भी बुरा लगा था, पर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम खुद जाके भरत से बात करेंगे। तो फिर आलोक ने भरत से बात की? हाँ सर, आलोक ने हमसे इस बारे में बात की थी। और तुमने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सर, पहली बात कि हमको ये पता नहीं था कि इस बात को लेकर के आलोक की हत्या हुई, और दूसरी बात आंटी जी को ये लग रहा था कि हम उनकी बेटी पिंकी से शादी करें, और इस बात का भी हमको खबर नहीं, क्योंकि आंटी जी ने हमसे कभी पूछा नहीं ना। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? कहाँ नाम शनाब बक रहे हो बे? हमारी बहन से दूर रहो, तुम भरत बता रहे हो तुमको। बहन से दूर रहे? हम कब गए पास तुम्हारी बहन के? तो अम्मा का जिद लगा के बैठी है कि उसकी शादी बबलू से तुड़वा कर तुमसे करवा दी जाए। क्या बोल रहे हो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आलोक। तो क्या वो तुमसे पूछे भी नहीं बार बार पिंकी को तुमसे शादी करने के लिए कह रही है? हाँ तो हो सकता है, आंटी जी ने हमसे कभी इस बारे में बात नहीं की। देखो आलोक, पिंकी बहन है तुम्हारी, हम उसका घर तुड़वाएंगे, बबलू चाहे जैसा भी हो। तुम कौन सी बात लेकर के हमसे उलझ रहे हो यार? हम सच कह रहे हैं आलोक, अरे ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो हमारा। और सर, ये बात वहीं खत्म हो गई। बाद में हम सुमन आंटी के घर गए उनको समझाने के लिए कि आंटी जी, अगर आपको लगता है कि हम पिंकी के लिए बबलू से बेहतर साबित होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि पिंकी का घर तोड़कर हम अपना घर बसाएं। बबलू को ये बात पता थी? कहीं उसने तो... हमको नहीं लगता है सर, अगर बबलू को ये बात पता भी हो तो वो आलोक की हत्या नहीं करेगा, है कि आलोक तो खुद नहीं चाहता था कि बबलू और पिंकी अलग हो। बबलू, आलोक भैया ना अम्मा से झगड़े होंगे और उनसे कहा होगा कि हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। तो क्या इतनी सी बात पे अम्मा जी आलोक को मरवाए होंगे? हमें नहीं पता, पर हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता हमें खबरी मुश्ताक से लगा। भरत का कहना है कि उसके और आलोक के बीच सब कुछ सुलझ गया। क्या कारण हो सकता है कि 4 महीने तक दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की? ना भरत ने आलोक को कॉल किया, ना आलोक ने भरत को कॉल किया। कैसी दोस्ती थी ये? अजीब है। जी सर, मुझे भी अजीब लगा। बस ये बात वहीं खत्म हो गई। हालांकि हम बाद में गए आंटी जी से मिलने के लिए उनके घर, हमने उनको समझाया कि आंटी जी, अगर आपको लगता है कि हम पिंकी के लिए बबलू से बेहतर साबित होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि पिंकी का घर तोड़कर हम अपना घर बसाएं। भरत और आलोक के बीच कभी कुछ सुलझा ही नहीं था। शिव भरत ही आलोक का कातिल है। भरत और संजीव दोस्त थे, इसका जानवी से तो कोई लेना देना नहीं हो सकता, शायद कविता से हो सकता है। इनको जम के तोड़ते हैं सर, बहुत हो गया घूमना घुमाना। कविता का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सुमन पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सुमन पाठक? यस। आपको लगता है उसने अपने बेटे को मरवाया? सुमन पाठक ने हमें कविता के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही अपने बेटे आलोक के दोस्त भरत के बारे में कुछ बताया। क्यों? क्योंकि वो उसे बचाना चाह रही है। इतनी बड़ी और जरूरी बात सुमन पाठक ने हमें आसानी से नहीं बताई, जबकि बतानी चाहिए थी। आखिर उसके बेटे के मर्डर का मामला।
मर गया वो। पिछले 4 महीने में तुम्हारे और आलोक के बीच कोई बातचीत नहीं? हाँ, वो अपने काम में बिजी था, हम अपने काम में बिजी थे। आलोक की माँ सुमन पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं, उनके और तुम्हारे बीच भी 4 महीने कोई बातचीत नहीं। वो तो बिजी नहीं थे। अजीब है ना? अब ये बिल्कुल मत कहना कि बातचीत का सिलसिला टूट गया। भरत पिंकी को लेकर तुम्हारे और आलोक के बीच सब कुछ सुलझ गया था, ये तुम्ही ने कहा था ना। अब पहेलियां मत बुझा, सीधा मुद्दे पे आया। 4 महीने तक कोई बातचीत, फिर अचानक 12 जून को 9:45 पर मैसेज जाता है पहला। 9:45 से 10:05 तक 4 मैसेज जाते हैं तुम्हारे फोन से सुमन पाठक के फोन पर, और 4 ही मैसेज सुमन पाठक के फोन से तुम्हारे फोन पर आते हैं। हम हत्यारे और उसके मकसद को हर जगह तलाशते रहे, और वो तो हमारे सामने था। बैठिए। भरत आलोक का मर्डर तूने ही किया है, ये पता है, और शायद मुझे मोटिव भी मालूम है, लेकिन ये बात मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहता हूं। कविता वाले मामले के बाद भरत आलोक की जिंदगी में आया, उन दोनों की दोस्ती हो गई, और इस तरह भरत हमरे भी जिंदगी में आ गए। और हम जान ही नहीं पाए कि भरत सिर्फ हमरे जिंदगी में आने के साथ साथ कहीं आगे बढ़ चुका था। वो अब हमरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगर आलोक को ये बात पता चली ना, पता नहीं क्या करेगा वो। ये तो हम भी नहीं जानते भरत, क्या जवाब दें हम तुमको। हम रोज रोज यहाँ नहीं आ सकते, कहीं किसी ने देख के गणित बिठा दिया, बहुत घबराहट होती है हमको। अरे क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि आलोक का एक दोस्त उसकी माँ से मिलने आ रहा है, और क्या। हाँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा सुमन? क्या बोले तुम? सुमन? अच्छा लगा हमको। तुम एक काम काहे नहीं करते, पिंकी से शादी काहे नहीं कर लेते? वैसे भी वो बबलू कोनो काम का नहीं है। तुम अपना बेटी का घर तुड़वाना चाहते हो? तो इस तरह तुमरे यहाँ आने पर कोई सवाल नहीं करेगा ना? नहीं रह सकते हम तुमरे बिना। तो भरत की पिंकी से शादी करवाने का मकसद कुछ और ही था। ये शादी पिंकी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करवाई जा रही थी। क्या आलोक इस बात को जानता था, या इस बात का उसके सामने खुलासा होने से पहले उसकी मौत हो गई? आलोक जान चुका था, वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। आलोक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हम भरत और पिंकी की शादी पर इतना जोर काहे दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? यहाँ नाप शनाप बक रहे हो बे? साले रोज दोपहर को तेरी बाइक हमारे घर के आगे खड़ी रहती है। हमारी हिम्मत नहीं होती खिड़की से अंदर झांकने की, काहे कि हमारी अम्मा है, वो हमारी अपनी एक मर्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारी और हमारी अम्मा की जिंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो साले हम जेल चले जाएंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले जा। आजा, ये अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और हमारी अम्मा की शक्ल देखने की कोशिश भी मत करना। आया समझ? समझ गया। आलोक आओ, खाना खा लो। आलोक आओ, खाना खा लो बेटा। हम जानते हैं तुम भरत और पिंकी बेटे की उम्र तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। पिंकी को पता लग गया तो, लोगों को पता लग गया तो हम बाहर किस मुंह से जाएंगे? ना हमारे बारे में सोचा, हमें कहीं का छोड़ा। आज के बाद भरत यहां कभी नहीं आएगा, और ना तुम मुझसे कभी मिलोगी।
जब हमारे बेटे ने बार बार हमसे कहा, तुमको शर्म नहीं आई माँ, तो हम क्या करते? उस वक्त हमरे कुछ कहने से उस पर कुछ असर होने वाला था का? हमको पता ही नहीं था कि हम ये बात आलोक से कैसे कहते। जब वो हमरे गोद में आया तो हम सिर्फ 16 साल के थे, और जब पिंकी पैदा हुई तो 19 साल के। हम ये बात कैसे कहते उससे कि हम उन दोनों की माँ होने के साथ साथ एक औरत भी तो थे। हाँ, हमको शर्म आती थी साहब, बहुत शर्म आती थी, पर क्या करते? जब शर्म के आगे शरीर की जरूरत आ जाए तो खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अपने अंदर की नैतिकता की हत्या कर दी थी, पर चाहते थे कि हम उसी दायरे में रहे जो समाज ने विधवाओं के लिए बनाया है। पर हमारे दिल को गंवारा नहीं था। तुम्हारी शारीरिक जरूरतों, नैतिक मूल्यों पर सवाल या निशान लगाने का मुझे कोई हक नहीं, और ना ही मुझे ये हक है कि मैं तुम्हें सही या गलत कहूँ। पर तुमने अपने ही बेटे का मर्डर करवाकर एक इंसान होने के मूल्यों को पीछे छोड़ दिया। पर तब ये समझ पाना मुश्किल था साहब कि हमको जो चाहिए वो हम कैसे पाए। इसीलिए हमको जो ठीक लगा हम कर दिए। तुम्हारी बहुत याद आ रही है भरत। हमें भी। तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आलोक या तो हमें मार डालेगा या तुम्हें। तो तुम मार डालो आलोक को, मार डालो उसे। जुर्म के पीछे का मकसद और जुर्म को अंजाम देने वाले नाम ने ना सिर्फ आलोक की बहन पिंकी को सदमे में डाल दिया, बल्कि इस बात ने इस केस से जुड़े सभी संदिग्ध लोगों को भी झटका दिया। हर उस इंसान को जो आलोक की हत्या के मामले में पुलिस की रडार में था, हर वो औरत जिसका कभी ना कभी आलोक से अफेयर रहा, या फिर रेनू जिसने ये दावा किया था कि आलोक ने उसे 2 अमीर लड़कों के चंगुल से बचाया था और इसलिए उन्होंने आलोक की हत्या कर दी। सभी इस खुलासे से बेहद हैरान थे। इस बात का जवाब देना कभी भी आसान नहीं रहा है कि कोई क्यों समाज के बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, समाज के बनाए दायरे को पार करता है। मन की आजादी और शारीरिक इच्छाओं को आप या हम कैद नहीं कर सकते हैं, और यही विरोधाभास दुविधाओं को जन्म देता है। क्या पुलिस, कानून व्यवस्था इस तरह के निजी मामलों में कोई भूमिका निभा सकती है ताकि मर्डर जैसे जघन्य अपराध होने से बचाए जा सके? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामलों की वजह से होने वाले अपराध अमूमन हर जगह होते हैं, इसमें किसी एक देश पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। एक समाज के रूप में हम जिन सीमाओं को अपनाते हैं वो दरअसल हम इंसानों ने ही बनाई है। इसीलिए उन सीमाओं को पार करने का आवेश और उसकी इच्छा दोनों ही हमारे फैसलों पर निर्भर करती है कि आखिर हम चाहते क्या है। अगर हम सतर्क रहें और समझदारी से सोचें तो इस बात का संतुलन बना पाएंगे कि कौन सी बात हमें याद रखनी चाहिए और कौन सी बात भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और हमेशा याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें